हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सांख्यिकी एवं प्रायिकता के लघु उत्तरीय प्रश्नों को रिवीजन क्लास। इस वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। इसमें वह भी प्रश्न शामिल हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। रिवीजन स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी बच्चे जुड़ सकें, इससे उनका भी फ़ायदा हो, वह भी अपने जो रिविजन्स हैं कंटिन्यूस जारी रख सकें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आइए हम लोग चलते हैं रिवीजन पर। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। आपको क्या दिया गया है? आपको वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दी गई है। तो आपको क्या निकालना है? समांतर माध्य। तो देखिए आप लोग कैसे करेंगे। जब जब वर्ग अंतराल दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ग अंतराल के हिसाब से हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग इस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके आधा कर देते हैं। तो निम्न सीमा 0 है, 0 और 10 को जोड़ोगे 10 आएगा, 10 का आधा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 5। और 10 और 20 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 और 30 का आधा 15। तो आप देख रहे हैं 5 के बाद 15 आ जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इन सभी वर्ग अंतराल में 10 10 का अंतर है। 10 10 का अंतर है, तो यह इसमें भी 10 10 का अंतर रहेगा। आप 10 10 जोड़ते जाइए, आगे आगे प्राप्त होते चले जाएंगे। तो आसान तरीका हुआ। लेकिन अभी आप पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप जो है अच्छे से करिए, सब चीज़ जान पहचान कर करिए, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। 30 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा, 50 का आधा 25। 30 और 40, मतलब इन दोनों को जोड़ करके आधा करना है आपको। 30 और 40 करेंगे 70 आएगा, 70 का आधा 35। और 40 और 50 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, 90 का आधा 45। आप देखिए हम लोग 5 से स्टार्ट किए थे, 5 10 15 10 25 25 10 35 35 10 45। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस अंतराल में 10 10 गैप है। 10 10 गैप रहेगा 10 10 अंक बढ़ेगा, 20 20 गैप रहेगा तो 20 20 अंक बढ़ेगा। ये जितना गैप रहेगा उतना उतना अंक बढ़ेगा। अब फाइनली हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह, या इसी को हम लोग मध्यमान भी कहते हैं। तो इसको एक्साई मान लेते हैं। एक्साई और एफ आई गुणा करके इस कालम में हम लोग लिखते हैं। तो गुणा करते हैं, कितना आएगा? 6 पंचे 30। इसको इस प्रकार लिख लेते हैं, 6 गुणे 5 बराबर 30। 8 और 15 का गुणा करते हैं, 8 गुणे 15 तो कितना आ जाएगा? 120 आएगा ये। 15 अट्ठे 120। और 10 गुणे 25 करेंगे तो 10 गुणे 25 इस कॉलम का इस संगत कॉलम से गुणा होगा। कितना जाएगा? 250। आगे 7 गुणे 35, 7 गुणे 35 बराबर कितना जाएगा? 5 7 35, 5 और 7 तारीख 21, 21 3 24, 245। 9 गुणे 45 करेंगे, 9 गुणे 45 तो कितना आ जाएगा? 9 पचे 45 के 5, 5 से अलावा 4, 9 चौक 36, 36 4 40। तो देखिए आपका क्या आया। हम लोग इधर वाला जो एफ आई एक्स आई का मान है वो आया, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर कितना आएगा? जोड़िए, 5 5 5 10 0, उसके अलावा 1, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 1 15, फिर 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 में ही जोड़ देंगे तो 10, 10 50 आपका आ गया। अब हम लोग इसमें समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे। समांतर माध्य का सूत्र लगा करके क्या करेंगे, हम लोग इसका माध्य निकाल लेंगे। तो देखिए उसके पहले हम लोगों को क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। हम लोगों को सिग्मा एफ आई एक्स आई का तो मान निकाल लिए, लेकिन सिग्मा एफ आई का मान नहीं निकाला। सिग्मा एफ आई क्या होता है? जितनी बारंबारता है उनका जोड़। तो इनको जोड़ लीजिए, 6 8 14, 14 10 24, 24 7 31, 31 9 40। कितना हो जाएगा? 40। अब हम लोग समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे। आप लिखिए, चूंकि समांतर माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। मतलब कि बारंबारता और मध्यमान के पदों का योगफल
और इसमें बारंबारता का तो सिग्मा एफ आई एक्स आई नहीं है, सिग्मा एफ आई हो जाएगा। आपका क्या जाएगा, सब मान रख दीजिए। समांतर माध्य को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स बार। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 1050 है बटे 40। 1 0 से 0 कट गया। 4 से 105 में हम लोग भाग देंगे, कितना आएगा, भाग दे लीजिए। 4 दूनी 8, 2 बचा, 25 हो गया। 4 6 24, अब कोई अंक है नहीं, 1 बचा है, दशमलव लगाइए, 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, 20 हो गया। 4 5 20। तो आप देख रहे हैं 26.25 आपका क्या हो जाएगा, ये समांतर माध्य है आपका। क्या आ गया, समांतर माध्य। ये आपका आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है। कितना है, 25 अंक है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो प्राप्तांक आपका कितना दिया गया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो क्या हो जाएगा आपका, विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी गई है, 3, 1, 6, 10, 5। तो इन सबका क्या निकालना है, योगफल निकाल लीजिए आप। और इसको हल करने के लिए हम लोग पहले वर्ग चिन्ह निकालते हैं, फिर उसको एक्स आई मान लेते हैं। एक्स आई और एफ आई गुणा करके इस कॉलम में लिखते हैं और इनको हम जोड़ करके यहाँ लिखते हैं। तो सबसे पहले जो बारंबारता दी गई उसको हम जोड़ लेते हैं। जोड़ लेंगे कितना आएगा, 5 10 15, 15 6 21, 21 3 24। कितना आ गया, 24 प्लस ए, 24 प्लस ए, बारंबारता का जोड़ आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको हम बताए हैं, जो वर्ग अंतराल दिया रहता है उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर आप आधा कर दीजिए। तो 0 में 10 को जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 का आधा 5 हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे कितने कितने का गैप है। तो आप देख रहे हैं 10 10 का गैप आ रहा है। तो इस वर्ग चिन्ह में आप 10 10 जोड़ते जाइए। तो 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, और 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45। अब हम लोग क्या करते हैं, इस कॉलम और इस कॉलम में गुणा करके इसमें लिखते हैं। तो 3 और 5 से गुणा करोगे 3 पचे 15, इसको ऐसे ही लेते हैं। 3 गुणे 5 बराबर कितना आएगा, 3 पचे 15। आगे 1 गुणे 15 करोगे तो 1 गुणे 15 बराबर 15 ए, ऐसे। 6 गुणे 25 करोगे तो 6 गुणे 25, तो 25 छक्का 150, 150। फिर 10 गुणे 35 करेंगे आप, 10 गुणे 35 तो 350 आएगा, 35 धामा 350। 45 गुणे 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 5 पचम 25, 5 5 चौक 20, 20 तो 22, 225 आ गया। अब हम लोग इन सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे कितना आएगा, तो ध्यान दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा, जोड़ लीजिए, आपका कुल आएगा 740 प्लस 15 ए। 15 को नहीं जोड़ेंगे, 15 ये अलग पद है, ये इन सभी अंकों में नहीं जुड़ेगा। इसको हम लोग जोड़ करके इकट्ठा लिख देंगे। अब हम लोग इसमें सूत्र लगाएंगे समांतर माध्य का, क्योंकि समांतर माध्य हमको दिया गया है 25 है। कितना है, 25 है। तो हम लोग लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से प्रत्यक्ष विधि से आपका समांतर माध्य निकालने का सूत्र क्या है। तो आपको हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं। समांतर माध्य निकालने का सूत्र है, देखिए आपका जो सूत्र है आपका ये वाला प्रत्यक्ष विधि यही है। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। तो हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करके इसका मान निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो क्या करेंगे, समांतर माध्य बराबर लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। अब वैल्यू रख दीजिए। अब टेबल का काम उतना नहीं रह गया है। अब जो टेबल में नीचे वाला योग वाला कॉलम है इसी काम है। तो देखिए समांतर माध्य इसमें कितना दिया गया है, 25 अंक दिया गया है। समांतर माध्य के नीचे क्या लिखेंगे, 25। क्या लिखेंगे, 25 लिखिए।
25 बराबर कितना जाएगा 740 प्लस 15a अब बटे 24 प्लस ए, क्योंकि सिग्मा एफ आई जोड़ 24 प्लस ए आया है। तो क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन में ए के स्थान पर कभी कभी पी दे देगा, एक्स दे देगा, एफ दे देगा और इसमें ए दे दिया है। तो आपको यह क्वेश्चन उसी प्रकार से करना है जैसे इसको कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, इसको आगे हल करेंगे तो इसका हल नहीं है तो इसका हल हम लोग एक मान लेते हैं और तिरछा गुणा करते हैं, इसका इसमें, इसका इसमें। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका गुणा करके इधर लिखिए। तो 25 गुणे 24 प्लस इस ब्रैकेट में गुणा करिए और एक का गुणा इसमें करेंगे तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, सुताल लीजिए 740 प्लस 15 ए। तो आपका आ जाएगा, देखिए 25 से गुणा इसमें करिए तो 25 चौका 100, उसके अलावा 10, 25 दूनी 50, 50 10 60, 600 आया। और 25 से गुणा एम करेंगे तो 25 ए आ जाएगा बराबर 740 प्लस 15 ए। अब ए वाला पद एक तरफ कर लीजिए और अंक जो है एक तरफ कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा 25a माइनस 15a बराबर 740 माइनस 600। तो क्या हो जाएगा आपका ये 25 में से 15 घटाएंगे 10 आएगा, कितना आएगा 10a बराबर, और 740 में से 6 से घटाएंगे तो 140 आएगा। अब आराम से इसका आप सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 140/10, 1 0 से 0 कट गया, क्या आया आपका आ गया ए इक्वल टू 14, कितना आ गया 14, आपका क्या हुआ है हल हुआ। इसी प्रकार से आपके इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत चेंज करेगा, एक स्थान पर क्या लिखेगा, एफ लिखेगा, एक्स लिखेगा, पी लिखेगा, एम लिखेगा, एन लिखेगा। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को इसी प्रकार से हल करेंगे और इतना ही हल करेंगे और इतना ही हल करना सफिशियंट है, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं हल करेंगे, इसका एक पूर्ण स्टेप है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए लिखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य कितना है 21.5 है, ये आपको समांतर माध्य दिया गया है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है वर्ग अंतराल नहीं दिया गया है, तो उसके स्थान पर एक्स आई का मान डायरेक्ट दिया गया है, एफ आई का मान दिया गया है। हम लोग एफ आई एक्स आई की गणना कर लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं और इसको जोड़ लेते हैं और वही समांतर माध्य वाला सूत्र लगा देते हैं, तो हम लोग का ये का मान निकल जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग पहले क्या करें, देखो इसमें एक स्थान पे कह दिया गया, इतना अंतर है, आपको हम बताए थे पिछले क्वेश्चन, जैसा ही क्वेश्चन है उसी प्रकार का हल भी है, उतना स्टेप ही इसमें प्रयोग किया जाएगा। इसमें केवल वर्ग अंतराल नहीं दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस बारंबारता कॉलम को जोड़ लेते हैं। 6 4 10, 10 3 13, 13 तो 15 प्लस के, इतना आया 15 प्लस के। अब इस कॉलम गुणा करके इसमें लिखते हैं, कितना आएगा 5 गुणे 6, 5 6 30, 15 गुणे 4, 15 चौका 60, 25 गुणे 3, 25 3 75, 35 गुणे के, 35 गुणे के बराबर 35 के। अब 45 गुणे 2, 45 गुणे 2, 45 दूना 90। आप जोड़ लीजिए इसको, तो 35 के अलग पद है, पहले 35 के हम लोग लिख लेते हैं, एक किसी में जुड़ता नहीं है। अब शेष पदों को आप जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो 5 और 3 6 9, 9 7 16, 16 9 25, कितना जाएगा 16 9 25, 255 प्लस 35 के, इसको नहीं जोड़ेंगे हम लोग, इसको इसलिए हम लोग पहले ही निकाल करके यहाँ रख लिए। अब हमारा सब काम रेडी है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से वही सूत्र लगाएंगे। प्रत्यक्ष विधि से क्या आ जाएगा, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई।
सब वैल्यू रख दीजिए। समांतर माध्य का मान दिया गया है यहाँ पर, देखिए समांतर माध्य का मान 21.5 दिया गया है, तो यही मान उठा करके हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो क्या आ जाएगा 21.5 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 35K प्लस 255 बटे 15 प्लस के। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हर कोई नहीं तो एक मान करके तिरछा गुणा कर लेंगे। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो क्या करिए, इसका गुणा आप इधर करके लिखिए, तो क्या हो जाएगा आपका ये, एक से गुणा करेंगे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो 35K प्लस 255 बराबर 21.5 गुणे 15 प्लस के, इसमें हम लोग गुणा करेंगे। तो क्या आएगा, इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, इसको उतार लीजिए इसे। 35K प्लस 255 बराबर 21.5 गुणे 15 प्लस 21.5 के हो जाएगा ये। आप करेंगे तो और आगे सिंप्लीफाई करिए। 35K, इसको आप इधर बुला लीजिए, माइनस 21.5 के बराबर इसका ऐसे गुणा कर लीजिए। 15 पचे 75, 5 हासिल आवा 7, 15 के 15, 15 7 22 और हासिल 2, 15 दूनो 30, 30 तो 32, 322 और एक अंक लगा दीजिए 16 5, इतना आया। अब जो 255 इधर है इसको इधर बुला लेते हैं, माइनस 255 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, घटा उठा लीजिए, सिंप्लीफाई करना है बस केवल। तो क्या आ जाएगा आपका, आप घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 13.5 के बराबर, इसको इसमें से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 67.5। अब के का मान निकालेंगे तो के इक्वल टू हो जाएगा 67.5 बटे 13.5, 13.5। इसको डिवाइड करेंगे तो दशमलव ऊपर नीचे एक प्लेस पर लगा है, इसको आप हटा दीजिए। हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, के इक्वल टू 675 बटे 135, 135 और 135 से आप काटेंगे इसको तो 135, 135, 135 पंचे 675, तो के का मान कितना आ गया, 5 आ गया। इस प्रकार से आपका ये हल कंप्लीट हुआ और 4 अंक आपका कन्फर्म हुआ। यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और देखिए 2 बार परीक्षा में यह क्वेश्चन आ भी चुका है। 2 बार परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है, 2020 में और 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, सेम टू सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। तो आप इस सभी प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन करिए, निश्चित ही आपको जो सफलता आप चाहते हैं सफलता अवश्य मिलेगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सारणी आपको क्या दी गई है, एक प्राप्तांक कालम दिया गया है, एक छात्रों की संख्या का कालम दिया गया है। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं और इनका थोड़ा हल जो है और सभी क्वेश्चन से डिफरेंट होता है। तो हम लोग अभी छात्रों की संख्या को ना तो हम लोग बारंबारता मानेंगे, ना ही इसको हम लोग वर्ग अंतराल मानेंगे। पहले हम लोग वर्ग अंतराल बनाएंगे। क्या लिखा है, 5 से कम। 5 से कम मतलब क्या हुआ, 0 से 5 तक, 0 से 5। फिर कह रहा है 10 से कम, 5 तक तो हो गया इसमें। अब 10 से कम मतलब 5 से 10, 5 से 10। फिर 15 से कम तो 10 से 15। 20 से कम तो 20 से कम मतलब 15 से 20, 0 से 20 नहीं करेंगे। 15, 25 से कम तो 25 से कम मतलब 20 से 25। 30 से कम मतलब 25 से 30। 35 से कम का मतलब 30 से 35। और 40 से कम का मतलब क्या है, 35 से 40। अब इसमें बारंबारता हम लोग कालम इसको नहीं मानेंगे, अभी हम बताते हैं कैसे लिखना है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वर्ग अंतराल निकाल लिए, इसके बाद वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। तो आप देखिए प्रत्येक वर्ग अंतराल में 5 5 का डिफरेंस है। तो पहले हम लोग इसको जोड़ करके निकाल लेते हैं। तो 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 का आधा 2.5, 2.5 ढाई होता है। अब इसमें 5 5 जोड़ते जाइए, आपको वर्ग चिन्ह मिलता चला जाएगा। तो 5 जोड़ेंगे, 5 को जोड़ रहे हैं क्योंकि 5 5 के गैप है।
इसको करेंगे तो 15 15 का आधा 7.5 आएगा, तो 5 जोड़ कर ही 7.5 आ जाएगा। तो 2.5 में 5 जोड़ेंगे तो 7.5 हो जाएगा। 7.5 में 5 जोड़ेंगे तो 12.5 हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे तो 17.5, इसमें जोड़ेंगे तो 22.5, और इसमें कितना हो जाएगा 27.5। फिर जोड़िए इसमें तो 32.5, इसमें जोड़ेंगे तो 37.5। कितना आ गया 37.5 आ गया। अब बारंबारता पर हम लोग चलते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। अगर से कम वाला क्वेश्चन आता है तो बारंबारता जो पूर्व में कॉलम में दी रहती है उसको हम बारंबारता नहीं मानते हैं। अब हम लोग बारंबारता निकालेंगे। तो पहला बारंबारता जो छात्रों संख्या है, पहला 3 है, 3 निकाल लीजिए। फिर अगली बारंबारता हम लोग कैसे लिखते हैं, जो अगली बारंबारता उसमें से पहली वाली घटा के लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा 10 - 3 = 7। कितना हो गया 7। तो क्या आ जाएगा आप अगला, अगला है 25। 25 में से 10 घटाएंगे, उल्टा चलता है ऐसे। तो 25 - 10 कितना आ जाएगा 15। 49 में से 25 घटाएंगे, 49 - 25 बराबर 24। फिर 65 में से 49 घटाएंगे तो 65 - 49 इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका आ जाएगा ये 16। फिर 73 - 65, 73 - 65 क्या आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा ये 8। घटाएंगे तो 8 आएगा। फिर 78 - 3 करेंगे तो 5 आएगा। 73 बराबर 5। और 80 में से आप 78 घटाएंगे तो 80 - 78 कितना आ जाएगा आपका 2 आएगा। कितना आएगा 2 आया। अब इन सभी बारंबारताओं को जोड़ेंगे, जो आपकी बारंबारता आएगी 3 7 15 24 16 8 5 2, इन सबको जोड़िए। तो जोड़ेंगे क्या आएगा 3 7 10, 10 15 25, 25 में 24 जोड़ेंगे तो 49, 49 में 16 जोड़ेंगे तो 49 16 कितना आएगा 65, 65 8 73, 73 में 7 जोड़ देंगे तो 80 आएगा। कितना आ जाएगा 80 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कॉलम उस कॉलम का हम लोग गुणा करेंगे। तो कितना आएगा गुणा करके इसमें लिखते हैं। तो गुणा करिए, देखिए कितना आ जाएगा। तो 2.5 × 3 कितना आ जाएगा आपका, तो आपका आएगा 7.5। फिर 7.5 गुणा 7 से करिए, 7.5 × 7 तो क्या आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 52.5। इसको से गुणा करेंगे 52.5 आएगा। फिर 12.5 × 15 कितना आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 187.5। फिर 17.5 का गुणा हम लोग 24 से करेंगे, गुणे 24 बराबर आप कितना आ जाएगा 420। पूरा का पूरा कितना आ जाएगा 420। फिर 22.5, 22.5 का गुणा 16 से करेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें, तो आपका आ जाएगा ये 360। और 27.5 हम लोग, ये बारंबारता आपकी यही है, अब ये सब नहीं रहेगी बारंबारता। कितना आ जाएगी आपकी 27.5 गुणे 8 कितना हो जाएगा आपका 220 आएगा। फिर 32.5 गुणा 5 से करेंगे तो 32.5 गुणे 5 कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 162.5। फिर 37.5 का गुणा 2 से करेंगे क्या हो जाएगा आपका 75 आ जाएगा। कितना आएगा 75। अब इन सबको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर क्या आएगा, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो पूरा जोड़ आपका आएगा 1485। इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 1485। अब हम लोग वही समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे प्रत्यक्ष विधि से। आप लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि से प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य बराबर
समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। जोड़ लीजिए, इसका मान एक्स बार इक्वल टू कितना आएगा 1485/80। तो 80 से भाग देंगे हम लोग, तो एक्स बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स बार इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये आएगा 18.56। आपका ये आंसर हुआ, आपका हल हुआ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे हल करेंगे, पूरा चीज़ हम लोग लिख लेंगे, केवल उतना ही कॉलम नहीं बनाएंगे जितना हमको आवश्यक है, हम लोग पूरा क्वेश्चन का कॉलम बनाएंगे, जिससे आपको किसी भी जानकारी को बाहर से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका क्या हुआ, हल कंप्लीट हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 है। कितना दिया गया है, समांतर माध्य 25 है। तो पी का मान याद कीजिए, अभी अभी आपको क्वेश्चन में हम बताए थे कि कभी के देगा, कभी पी देगा, कभी एफ देगा, कभी एक्स देगा। तो आपको क्वेश्चन उसी प्रकार से करना है। इसका आप अच्छे से अभ्यास कर लेंगे तो निश्चित ही 4 अंक इससे आप कन्फर्म हो जाएंगे। इस प्रकार क्वेश्चन जरूर आपकी परीक्षा में पूछेगा। तो आइए, हम लोग टेबल दी गई, वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दी गई है। तो वर्ग अंतराल दिया गया, तो इससे हम लोग वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इन दोनों अंकों को जोड़ करके आप 2 से भाग कर दीजिए। तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, 10 का आधा करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको जोड़ने की जरूरत नहीं, आप देखिए कितने अंतराल, कितना गैप है सभी अंतराल में। तो 10, 10 का देखिए गैप है, तो इसमें 10, 10 जोड़ते जाइए। 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35, अब 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद जो बारंबारता वाला कॉलम रहता है उसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़िए, 18, 5, 23, 23, 15, 38, 38, 6, 44, 44 प्लस पी आ गया ये। अब क्या करेंगे, जो आपका एक्स आई है, एफ आई है, इन दोनों को पूरा करके इस कॉलम में हम लोग लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा, पहले आप गुणा कर लीजिए। तो 5 गुणे 5, 5 पचम 25, 15 गुणे 18, 15 गुणे 18 आप गुणा करेंगे तो 15 8 120 के 0, 15 1 के 15, 15 12 27, 270 आएगा। 25 गुणे 15 करेंगे तो 25 गुणे 15 तो कितना आएगा, 15 पचे 75, 5 हाथ अलावा 7, 15 दूना 30, 7 37, 375 आएगा। 35 गुणे पी करेंगे तो 35 गुणे पी बराबर 35 पी। अब 45 गुणे 6, 45 गुणे 6 कीजिए तो 6 पंचे 30, हासिल 3, 6 चार 24, 3 27। तो क्या आ जाएगा, जोड़ लीजिए। तो 25 में 375 जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा, और 270, 270, 540 हो जाएगा। 540 में आप 400 जोड़ेंगे तो 940 आएगा। 940 प्लस 35 पी। अब वही प्रत्यक्ष विधि से हम लोग इसको हल कर लेंगे। तो देखिए, प्रत्यक्ष विधि से क्या हो जाएगा आपका, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। तो क्या हो जाएगा आपका माध्य का मान 25 दिया गया है। समांतर माध्य का मान कितना दिया गया है, 25 दिया गया है। बराबर क्या हो जाएगा, 940 प्लस 35 पी बटे 44 प्लस पी बटे, इसका एक कर लीजिए क्योंकि इसका हर नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणा हम लोग इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब 940 प्लस 35 पी का गुणा आप 1 से करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको इसे कॉपी कर लीजिए। तो 940 प्लस 35 पी इक्वल टू,
अब 25 का गुणा हम लोग इसमें करेंगे 44 प्लस पी में, 44 प्लस पी। तो क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा ये 940 प्लस 35 पी बराबर 25 गुणे क्या हो जाएगा 44, अब 25 का गुणा पी में करेंगे तो 25 पी हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे हम लोग, पी वाले पद एक साथ लिख लेते हैं, तो 35 पी माइनस 25 पी इक्वल टू, इसका इससे गुणा कर लीजिए, 25 चौका 100, 0 हासिल हुआ 10, 25 चौका 100, 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110। और इधर प्लस में है, इसको हम लोग इधर कर लेंगे 940। तो 35 पी में से आप घटाएंगे 25 पी तो कितना आएगा 10 पी, 10 पी बराबर कितना आ जाएगा ये 160 आएगा, कितना आएगा 160। तो पी का मान कितना आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो पी इक्वल टू 160/10 बटे 10, एक 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। तो पी बराबर कितना आया 16, पी का मान कितना आया 16। इसको हम लोग इस प्रकार से हल करेंगे। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन जितने भी हैं इसी प्रकार से हल होंगे, इतना तो लिखना ही पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2020 में पूछा है, 2025 में पूछा है। तो इसका हल हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए इसमें आपको वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दी गई है। तो बारंबारता वाला कॉलम आप जोड़ लीजिए। तो 8 तो 10, 10 में 12 जोड़ेंगे तो 22, 22 20, 42, 42 8, 50 आ जाएगा आपका ये 50 आया। अब हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम आपको सूत्र बताए हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आप जोड़िए। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा ये 250, 250 का आप आधा करिए बटे 2 कर दीजिए। तो 250 का आप आधा करेंगे तो कितना आएगा 125 आएगा, कितना आएगा 125। अब इसके बाद आपको जोड़ने घटाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए ये सभी वर्ग अंतराल में कितने का अंतराल आ रहा है, तो 10 10 का देखिए अंतराल आपका आ रहा है। 10 10 जोड़ते जाइए। इसमें 125 में 10 जोड़ेंगे तो 135, इसमें 145, 155 और 165। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एफ आई एक्स आई निकालते हैं। एफ आई एक्स आई आप लोग निकालेंगे तो इन दो कॉलम का गुणा करके इसमें लिखेंगे। तो निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या आएगा 125 गुणे 2, तो कितना आएगा ये आ जाएगा आपका 250। कितना आ जाएगा 250। और 135 का 8 से आप गुणा करेंगे तो 135 गुणे 8 कितना आ जाएगा, 135 का 8 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1080। और 145 गुणे 12 इसको गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा आपका 1740। और 155 गुणे 20 करेंगे तो 155 गुणे 20 कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा आपका 3100। फिर 165 गुणे 8 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1320। अब ये सबको जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे तो 0 0 0 0 हो गया। और 5 8 13, 13 4 17, 17 2 19, 9 हासिल हुआ 1, फिर 3 1 4, 4 7 11, 11 2 13, 13 में एक जोड़ने कितना आएगा 14, हासिल हुआ 1, फिर 1 3 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 आ गया आपका, मतलब 7490। तो वही प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो लिखिए प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से क्या आ जाएगा, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई पाँच सिग्मा एफ आई। तो समांतर माध्य को हम लोग 112 से लिखते हैं। तो कितना आ जाएगा 7490/50।
भाग देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से भाग दीजिए इसमें, तो कितना आ जाएगा, एक्स बार इक्वल टू 5 से भाग दीजिए तो 5 1 5, 2 बच्चा 24 हो गया, 5 चौक 20, फिर 4 बचा 49 हो गया, तो 5 9 45, 10.4 बचा है, 5 8 40, 149.8 आपका क्या आएगा, ये समांतर माध्य आएगा। ये आपका हल हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है। आपको दिया गया है कि माध्य जेब खर्च कितना है, 18 है। तो लुप्त बारंबारता एफ का मान ज्ञात करना है। तो बारंबारता एफ का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग को जो दिया गया है आपका डाटा दिया गया, देखिए दैनिक खर्च वर्ग अंतराल में दिया गया आपका 11 से 13, 13 से 15, ये सब दिया गया है। अब बच्चों की संख्या आपको दी गई है 7 6 9 13 एफ 5 4, इसी एफ का मान आपको ज्ञात करना है। पहले हम लोग बारंबारता को जोड़ लेते हैं। तो 7 6 13, 13 9 22, 22 13 35, 35 5 40, 40 4 44 प्लस एफ आएगा, कितना आएगा 44 प्लस एफ। एफ को भी जोड़ लेंगे। अब इसके बाद वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने का आपको हम तरीका बताए हैं कि लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ लीजिए। तो 11 और 13 को जोड़ेंगे तो 24 आएगा, और 24 को जोड़ करके आप आधा कर दीजिए। पहला वर्ग चिन्ह आप निकाल लेंगे तो और वर्ग चिन्ह आपको निकालने में कठिनाई नहीं होगी। तो इसको जोड़ लीजिए, लेकिन देखे रहिए कि सतत वर्ग अंतराल हो। सतत होगा तभी काम करेगा सिस्टम। मतलब कि 13 यहाँ समाप्त हुआ 13 से स्टार्ट होना चाहिए, 15 समाप्त हुआ 15 से स्टार्ट होना चाहिए। ये आपका मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करेगा तो ये सिस्टम नहीं लागू होगा। पहले हम लोग वर्ग अंतराल को सतत बनाएंगे, तब फिर ये सिस्टम लागू होगा। तो देखिए 11 और 13 को जोड़ करके आप आधा करेंगे तो 24 का आधा 12 आ जाएगा। तो 12 आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें 2 2 का गैप है, इसमें 2 2 जोड़ते जाइए। तो कितना आ जाएगा आपका, ये 14 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, फिर 22 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका और इसका गुणा करके इसमें लिखते हैं। तो 7 गुणे 12, 12 सत्ते 84 आ जाएगा आपका 84। फिर 6 गुणे 14, तो 14 छंग 84, 84 इसका भी मान आ जाएगा। फिर 16 9 144, 9 गुणे 16 करेंगे तो 144 आ जाएगा। फिर 13 गुणे 18, 13 गुणे 18 करेंगे तो 18 तेरी 54 को 4, 18 1 18 5 23, 334 आ जाएगा। और एफ गुणे 20 करेंगे तो 20 एफ आ जाएगा। और 5 गुणे 22 करेंगे तो 5 गुणे 22, 22 पंचे 110 होता है। 24 चौका 96, 4 गुणे 24 करेंगे कितना आएगा 96। अब इन सबको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर कितना आएगा, जोड़ने पर आपका आएगा 752 प्लस 20 एफ। आपका इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, वही प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालने सूत्र लगाते हैं। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। तो कितना हो जाएगा समांतर माध्य का सूत्र। आप देखिए समांतर माध्य का मान 18 दिया गया है। यहाँ जेब खर्च कितना है 18 है। तो समांतर माध्य का मान दिया गया है तो रख दीजिए यहाँ पर। तो रखेंगे तो 18 बराबर कितना आ जाएगा 752 प्लस 20 एफ बटे आपका 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। इसका हर आप 1 मान लीजिए। इसको आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे इसका इसमें, इसका इसमें, तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा आपका ये 1 से गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 752 प्लस 20 एफ बराबर 18 गुणा इसमें करेंगे तो 18 गुणे 44 प्लस एफ। इसको हल कर लेते हैं। तो 752 प्लस 20 एफ
बराबर इसमें 18 गुणे 44 कर लीजिए, 18 गुणे 44 प्लस 18F, 18F। तो अब F वाला पद एक साथ कर लीजिए, तो 20F माइनस 18F बराबर इसमें क्या है, 18 चौक 72 कर दो, हासिल आवा 7, 18 चौक 72, 7 79, और इसको उधर ले जाइए -752। इसको हल कर लेते हैं, तो 20F में से 18F घटाएंगे तो कितना आएगा, 2F, 2F बराबर आपका हो जाएगा ये 40, कितना आ जाएगा 40 घटाएंगे तो F का मान कितना आएगा, F बराबर 40/2, तो कितना आएगा आपका 20 आ जाएगा, आपका मान कितना आएगा 20, क्या आपका आंसर हो। देखो F भी पूछ लिया, P भी पूछ लिया, X बाकी है उसको भी पूछ लेंगे कुछ देर में। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है, वर्ग अंतराल निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। सब बहुलक हम लोग ज्ञात करें, अब तक हम लोग माध्य का क्वेश्चन कर रहे थे, अब बहुलक का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस प्रकार से पूछता है आपका। तो क्या आ जाएगा आपका, वर्ग अंतराल का कॉलम दिया गया है, बारंबारता का कॉलम दिया गया है। तो वर्ग अंतराल क्या है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 देख रहे हैं, ये सतत वर्ग अंतराल है। अब बारंबारता आपको दी गई है, तो 7, 8, 2, 2, 1। तो बहुलक में हम लोग सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल देखते हैं, सबसे बारंबारता आपकी यहाँ पर है। तो आपका ये जो सिस्टम है पूरा आप इस प्रकार से कर लीजिए, तो आपका क्या हो गया, ये सर्वाधिक बारंबारता लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे सर्वाधिक बारंबारता बराबर 8। तो सर्वाधिक बारंबारता के सामने वाला वर्ग अंतराल क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। क्या होता है, बहुलक वर्ग बराबर, बहुलक वर्ग भी निकालना सीख लीजिए, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। तो बहुलक वर्ग वह वर्ग होता है जो सबसे सर्वाधिक बारंबारता वर्ग वाला अंतराल होता है। तो क्या हो जाएगा, 3 से 5। अब यहाँ से हम लोग जो जो चीज़ का मान निकालना है सबका मान निकाल लेंगे। तो जो आपका ये 8 आया है इसको क्या कहते हैं हम लोग, F1 है। इसके ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, F0, और F1 के नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, F2। इसका मान है F2, तो हम लोग लिख लेते हैं, लिखेंगे F1 बराबर 8, F0 बराबर 7, F2 बराबर 2। और बहुलक वर्ग से आप यल का मान निकाल लीजिए, यल का मान कितना है, यल का मान 3, और वर्ग अंतराल में कितने गैप है, H बराबर 2। ये सब मान निकल गया। अब हम लोग बहुलक का सूत्र लगाएंगे, अब हमें टेबल की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इतने से ही काम कर लेंगे जो हम लोग निकाल चुके हैं। अब लिखिए बहुलक, क्योंकि लिखिए बहुलक बराबर, बहुलक बराबर क्या होता है, हम आपको दिखा रहे हैं सूत्र। बहुलक क्या होता है, देखिए इस सूत्र को हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं, तो इसमें सब चीज़ लिखा गया है। देखिए बहुलक बराबर होता है यल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और H। यल क्या होती है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जो लोअर लिमिट होती है बहुलक वर्ग की, यल का मान होती है। H क्या होता है, वर्ग अंतराल की माप, कितना वर्ग अंतराल में गैप रहता है। F1 का मान क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो बहुलक वर्ग के सामने की बारंबारता है, देखिए F1 यही है, ठीक है। F1 आपका देखो निकाले हैं, F1, F0, F1, F2 ना। तो F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, और F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। H का मान, अब सब मान रख जाइए आप। तो यल का मान इसमें कितना आया है, 3 रखिए, प्लस F1 का मान कितना है, 8 है, F0 का मान 7 है, तो 8 माइनस 7 बटे 2 गुणे F1 का मान 8, F0 का मान 7,
और F2 का मान 2 है, गुणे H का मान कितना है 2 है। तो इसको हल कर लेते हैं। हल करने पर जो आंसर आएगा वही आपका अभीष्ट आंसर होगा। 3 को इससे उतार लीजिए, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 आएगा, 8 दूनी 16। और यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, -7 -2 पहले इसको आप जोड़ लीजिए, जो बड़े पद का चिन्ह है उसको लगा लीजिए, इनको क्या करिए आप जोड़ लीजिए, 7 2 9 और गुणे 2। अब इसको आप हल करेंगे तो 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/16 में से 9 गए 7 गुणे 2 हो जाएगा ये। और 2 से 1 में गुणा करेंगे, अभी 3 को टच नहीं करेंगे, 2/7। अब 2 में 7 से भाग करिए, 2 में 7 से भाग करेंगे तो पहले तो 0 बार जाएगा, 10 मतलब 20 हो गया, 7 दूनी 14 और 6 बचा, 7 8 56। हम लोग इतना ही निकालेंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो आपका फाइनली आंसर आ गया 3.28। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, बहुलक आपका हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक ज्ञात करना है। आपको वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दी गई है। इस बारंबारता वाले टेबल में हम लोग देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता कहाँ पर है। तो सर्वाधिक बारंबारता आप कितनी है लिख लेंगे, सर्वाधिक अधिक बारंबारता बराबर इसमें कितनी सबसे सर्वाधिक है तो 9 है, 9 लिख लीजिए। अब 9 के सामने वाला वर्ग अंतराल ही क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। तो जो आपका ये वर्ग अंतराल है 55 से 70 ये क्या है, बहुलक वर्ग है। तो बहुलक वर्ग बराबर क्या हो गया, बहुलक वर्ग बराबर आपका आया 55 से 70। और जो आपका ये मान हुआ आपका F1 का मान है, एक इसका इसके पहले वाले वर्ग अंतराल का मान जो होता है F0 होता है, इसके बाद वाले का F2। तो यहाँ से आप सब चीज़ निकाल लीजिए। तो L का मान कितना है, L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, L का मान 55। F1 का मान 9 है, F1 बराबर 9, F0 बराबर 7 और F2 बराबर कितना है, F2 बराबर 5 है। F2 का मान कितना है 5। और H का मान कितना है, H बराबर आपका आ जाए कितने कितने गैप है, 55 से 70 में कितने गैप है, तो आप 15 का गैप देख रहे हैं, कितने गैप है 15 का। अब आराम से आप बहुलक का सूत्र लगाइए और इसका मान निकाल लीजिए बहुलक का। लिखिए बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। इसको आप हल करेंगे, L का मान कितना आएगा 55 प्लस F1 का मान 9 माइनस 7 बटे 2F1 तो 2 गुणे 9 माइनस 7 माइनस F2 मतलब -5 गुणे H गुणे 15। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 55, इससे उतार लीजिए, प्लस 9 में 7 घटाएंगे 2 आएगा, 2/9 दूनी 18 और -7 -5 करेंगे तो बड़े वाले का चिन्ह उतार लीजिए माइनस, और इसमें दोनों जोड़ लीजिए, 7 5 12 गुणे 15। अब की बार क्या करेंगे हम लोग, 55 को इससे उतार लीजिए, इसको टच नहीं करना है, 15 दूना 30 हो गया, बटे 18 में से आप क्या घटाएंगे 12, कितना जाएगा 6, और 6 के 6 6 पंचे 30। तो आप कितना आ गया 55 प्लस 5 कितना आ गया 60 आएगा। बहुलक का मान कितना आया आपका 60 हुआ, आपका यही आंसर हो गया। तो बच्चों आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने साथियों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनको जो भी सांख्यिकी चैप्टर में दिक्कत है या कोई परेशानी आ रही है तो वह सरलता से हर कॉन्सेप्ट को समझते हुए पूरे 4 अंक के क्वेश्चन सही करने में सक्षम होंगे और कहीं भी गलती करने की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम लोग माध्यिका क्वेश्चन देखेंगे। बहुलक का जो क्वेश्चन हम लोग देखे हैं उसी प्रकार को हर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आइए हम लोग माध्यिका क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। चाहे माध्यक पूछे चाहे माध्यिका पूछे,
आपको माध्यिका निकालना है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, माध्यक बराबर माध्य होता है, ऐसा नहीं होता है। माध्य को हम लोग माध्य कहते हैं और माध्यक को हम लोग माध्यिका कहते हैं। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए हम लोगों को क्या बनानी पड़ेगी, जब भी माध्यिका का आप क्वेश्चन हल करेंगे तो जो वर्ग अंतराल दिया गया है उसको आप ऐसे उतार लेंगे, बारंबारता को आप ऐसे उतार लेंगे। एक कॉलम और बनाना पड़ेगा आपको संचयी बारंबारता का। ऐसे देखिए इसका हल देखेंगे तो इसके लिए एक कॉलम तो वर्ग अंतराल का हो गया, ये वर्ग अंतराल का हो गया, ये बारंबारता का हो गया, ये संचयी बारंबारता का हो गया। ये 3 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे। 2 कॉलम आपको जो दिया है उसको उसे उतार लेना है। ये वर्ग अंतराल हुआ आपका, ये बारंबारता हुआ, ये संचयी बारंबारता हुआ, संचयी बारंबारता। तो वर्ग अंतराल लिखेंगे हम लोग 15 से 20 उतार लेते हैं पहले जो क्वेश्चन दिया गया है, फिर 20 से 25, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। टेबल हमारे यहीं तक बनाएंगे। इसके बाद बारंबारता जो देगी इसको लिख लीजिए 14, 56, 60, 86, 74, 62 और 48। अब हम लोग संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, पहली बारंबारता आप ऐसे लिख लीजिए, फिर 14 में 56 जोड़िए, 14 में 56 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 70, फिर अगले में 70 में 60 जोड़ेंगे तो 130, 130 में 86 जोड़ेंगे तो 216, 216 में 74 जोड़ेंगे तो 290, 290 में 62 जोड़ेंगे तो 352, और 352 में आप 48 जोड़ेंगे तो 400, कितना आएगा 400। यहाँ पर एक कॉलम और हम लोग बना लेंगे नीचे इस बारंबारता के जोड़ का, इसको यन कहते हैं, इसमें यफ नहीं लिखते हैं। इसको हम लोग जोड़ेंगे कितना आएगा, इसको जोड़ने पर 400 आएगा, कितना आएगा 400। अब हम लोगों को यन का मान पता है तो इसमें क्या लिखते हैं वो देखिए। पहला बार क्या लिखते हैं, लिखिए चूँकि यन बराबर 400 इसलिए यन अपान 2, यन अपान 2 के का महत्व बहुत है, 400/2 बराबर 200। अब 200वां पद हम लोग खोजेंगे तो कहाँ पर पड़ेगा, तो 14 पद तक तो इस वर्ग अंतराल में पड़ रहा है, 14 के बाद 15 से लेकर के 70 तक आपका इस अंतराल में पड़ रहा है, 70 से के बाद 130 तक इस अंतराल में पड़ रहा है, 130 के बाद 216 तक। तो 200वां पद किसमें आएगा आपका, इस वाले वर्ग अंतराल में आएगा, आपका ये वाला वर्ग अंतराल। तो इसके सामने की जो बारंबारता वाली टेबल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यफ कहते हैं, क्या कहते हैं यफ। और इस वर्ग अंतराल के ऊपर वाले वर्ग अंतराल के सामने की संचयी बारंबारता को हम लोग सी एफ कहते हैं। क्या हुआ आपका सी एफ हुआ, मतलब कि संचयी बारंबारता। सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ कहते हैं इसको। अब हम लोग क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। कितने कितने डिफरेंस है इसमें, एच का मान कितना है तो 5 है, तो सब लिख लेते हैं हम लोग। तो यह अपान 2 का मान हो गया। अब इसका मान हमको पता चल गया है, एफ का मान, एफ बराबर कितना है 86। एल का मान कितना है, तो एल का मान के लिए आप लोग याद माध्यक वर्ग पता चल गया है। तो माध्यक वर्ग अगर पूछे आपसे तो माध्यक वर्ग का मान भी आप लोग जानते रहिए, 30 से 35 है। इस सारणी के लिए 30 से 35 है। और तो माध्यक वर्ग से हम लोग यल का मान निकालते हैं, जो लोअर लिमिट होती है वो यल का मान होती है। यल बराबर क्या हो गया 30। और एच का मान कितना है, माध्यक वर्ग में कितने डिफरेंस है, एच बराबर आपका आ गया 5। कितना आ गया 5। अब हम लोग सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगाइए तो आराम से आप, सूत्र क्या होगा तो माध्यक लिखिए, माध्यक बराबर माध्यक, या इसी को आप माध्यक क्या कहते हो, माध्यक बराबर यल प्लस, ये सूत्र याद रखिएगा, एन अपान 2 माइनस सी एफ
अपान एफ गुणे एच, ये सूत्र है। इसमें सब वैल्यू जो आप रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, एल का मान 30 है, एन अपान 2 का मान 200 है, सी एफ का मान इसमें नहीं लिखे हैं, तो सी एफ का मान लिख लीजिए, सी एफ बराबर कितना है 130 है। तो माइनस 130 बटे एफ का मान कितना है, एफ का मान 86 है, कितना है 86 और गुणे 5। इसको हल कर लेंगे, हल करेंगे तो क्या आएगा 30, इससे लिखे रहिए, ये आपका 70 आ जाएगा, 70 गुणे 5 तो कितना आ जाएगा, 70 गुणे 5 लिख लीजिए अभी आप, बटे 86। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 प्लस 70 गुणे 5 करेंगे 350 आएगा, 350 बटे 86। तो क्या मान आ जाएगा, आप भाग देंगे तो आपका आ जाएगा ये 30 प्लस 4.07 आएगा, कितना आएगा 4.07। इसको हल कर लेंगे हम लोग, जोड़ लीजिए 34.07 हो जाएगा आपका ये आंसर हुआ। माध्यक हम लोग इस प्रकार से निकालेंगे, इतना काम हम लोग करना पड़ेगा तो हम लोगों को 4 अंक आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बच्चों, यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आप एंजॉय कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यही लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है कि आपके लिए हम और बेहतर कंटेंट तैयार कर सकें और अच्छा कंटेंट आपको प्रस्तुत कर सकें। हमारे पास जो भी संसाधन है हम उससे आपके साथ तन्मयता से जुड़े हुए हैं, आपके रिवीजन में साथी हैं। आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम है मैं समझ कर चलता हूँ कि अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, हम आपको करवा दे रहे हैं। अगर इतने ही प्रश्न का आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, जिससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, आप परीक्षा में पूर्णांक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आप कंटिन्यूअस मेहनत करते रहिए, क्योंकि गणित जो है रिवीजन से आती है। कंटिन्यूअस रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि यह याद करने वाला विषय नहीं है। इसका आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेंगे और आपको हर कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन आते रहेंगे और परीक्षा में आप 100% अंक प्राप्त कर लेंगे। तो आप शेयर जरूर करिए अपने साथियों के साथ, जिससे वे भी इस कंटेंट तक पहुँच सकें और अपने बोर्ड परीक्षा में अंकों को सुधार सकें, अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। आइए हम लोग पथ पर चलते हैं। तो माध्यिका के लिए आपको देखिए अंक का टेबल है, इसको वर्ग अंतराल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बारंबारता आपकी है। इसके लिए हम लोग इस प्रकार की टेबल बना लेते हैं। हल देखिए इसका, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे हम लोग, इसके लिए वही 3 खाने वाली टेबल बनाते हैं। एक में बारंबारता, एक में संचयी बारंबारता, एक में अंक आपका। इस प्रकार से ये आपका अंक वाला हो गया, ये विद्यार्थियों की संख्या, ये संचयी बारंबारता। तो अंक कितने हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, इतने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टेबल यहीं पर समाप्त कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग n का मान निकालेंगे। तो बारंबारता क्या दी गई है, 5। बारंबारता मतलब विद्यार्थियों की संख्या 15, 30, 8, 2, इसको जोड़ लीजिए, 15, 5, 20, 20, 30, 50, 50, 8, 58, 2, 60 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। 5 का 5 लिख लीजिए, 5 में 15 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 30 जोड़ेंगे तो 50, 50 में 8 जोड़ेंगे तो 58, 58 में 2 जोड़ेंगे तो 60 आपका आ गया। अब हम लोग क्या क्या हम लोग काम है लिखेंगे, चूँकि n बराबर 60, पहला आप यही लिखेंगे, इसलिए n/2 का मान निकाल लीजिए। n/2 बराबर 60/2 बराबर 30। तो 30वां पद कहाँ पड़ रहा है, 20 पद तक तो इस वर्ग अंतराल में, 50 पद तक यहाँ इसमें, तो 30 इसमें भी आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये वर्ग अंतराल आपका क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। इसके सामने की जो बारंबारता है f का मान हो जाएगी। इस वर्ग अंतराल के ऊपर वाले वर्ग की
जो संचयी बारंबारता है वो CF का मान हो जाएगी, कितने समान हो जाएगी CF का। तो सब लोग लिख लेते हैं हम लोग, ये तीनों चीज़ मालूम है। तो माध्यक वर्ग क्या ज्ञात हुआ आपको, माध्यक वर्ग, इसको लिख लेंगे आप, पूछता भी है परीक्षा में, कभी कभी बहुविकल्पी में पूछ लेता है, नहीं तो टेबल दे करके 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है। माध्यक वर्ग कितना है 20 से 30, तो यल का मान क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 20 आ जाएगा। एफ का मान कितना है 30 है। CF का मान कितना है, CF का मान 20 है। और H का मान कितना है, H देख रहे हैं 10 का गैप है, तो 10 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, माध्यक आब्लिक माध्यिका दोनों एक ही चीज़ होती है, बराबर क्या हो जाएगा, यल प्लस n/2 माइनस CF अपान F गुणे H सब मान रख दीजिए। तो यल का मान कितना है 20 प्लस n/2 का मान कितना है 30 माइनस CF का मान 20, F का मान 30 गुणे 10 कितना हो जाएगा आपका, इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 20 से उतार लीजिए, 20 प्लस 30 में से 20 घटाएंगे 10/30 गुणे 10, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 10/3, और 10/3 का मान कितना आएगा 3.33, तो फाइनली आपका आ गया 23.33, यहाँ पर क्या हुआ आंसर हुआ। तो बच्चों आज यहीं तक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आपका माध्यिका एवं बहुलक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।